नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा खंडूर। नहीं रहे नेताजी, अंतिम संस्कार उनका कल होगा और आज अंतिम सांस ली उन्होंने मेदांता अस्पताल में। मुलायम सिंह यादव के निधन से पूरे देश में शोक की लहर फैल गई है। लंबी बीमारी के बाद मुलायम सिंह यादव ने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में अंतिम सांसें ली। हमें खुशी है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश हिंदुस्तान। समाजवाद का सबसे बड़ा स्तंभ जय गया। छह दशकों से गरीबों, शोषितों और पिछड़ों के अधिकारों के लिए उठने वाली आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई। सियासत के सबसे बड़े महारथी चले गए। न दवा काम आई और न ही दुआओं में असर हुआ। उत्तर प्रदेश की राजनीति के महारथी मुलायम सिंह यादव ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। कुश्ती के अखाड़े या सियासत के दंगल में नेताजी ने कभी हार नहीं मानी। कई बार वो जिंदगी की जंग जीतकर अस्पताल से लौटे थे। लेकिन इस बार गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में आए तो फिर जिंदगी की उनकी जंग आसान नहीं थी। कई दिन वेंटिलेटर पर रहने के बाद आखिरकार उनकी सांसें टूट गईं। सियासत के गलियारों में मातम छा गया। मुलायम सिंह यादव के निधन के साथ समाजवाद का आखिरी किला जैसे ढह गया। मुलायम सिंह यादव जनता के नेता थे। वो लंबे समय तक विपक्ष में रहे, सत्ता में भी रहे, देश के रक्षा मंत्री रहे तो यूपी के मुख्यमंत्री भी रहे। वो जहां भी रहे जनता के हितों के करीब रहे। यही वजह है कि जनता ने उन्हें प्यार से नाम दिया था नेताजी। समाजवादी आंदोलन के जनक राम मनोहर लोहिया के सच्चे शागिर्द थे मुलायम। लोहिया और चौधरी चरण सिंह के करीब रहकर मुलायम ने राजनीति के गुर सीखे थे। मुलायम सिंह का पहला प्यार था पहलवानी और उनका सबसे प्रिय दांव था चरखा। सियासत में भी मुलायम का चरखा दांव हमेशा चर्चा में ही रहा। उन्नीस 1960 का दशक था। देश में समाजवाद की लहर थी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया समाजवाद के सबसे बड़े पैरोकार थे। इसी वक्त यूपी के छोटे से गांव सैफई के आसपास समाजवादियों की कई रैलियां होती थी। 15 साल के मुलायम सिंह यादव इसी तरह की रैलियों में हिस्सा लिया करते थे। समाजवादी सिद्धांतों को सुनते थे। अमीरों और गरीबों में समानता की बात दिल में उतरती चली गई। बस वहीं से मुलायम के दिल में समाजवाद ने जगह बनानी शुरू की। लेकिन अभी तक किसी को ये पता नहीं था कि 15 साल के मुलायम का सैफई से शुरू हुआ ये सफर एक रोज उनको समाजवाद का बेताज बादशाह बना देगा। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले का एक पिछड़ा गांव सैफई। इसी गांव का एक लड़का अखाड़े में तेजी से पहलवानी के दांव पेच सीख रहा था। बेहद साधारण परिवार के बेटे मुलायम सिंह ने कुश्ती को अपना भविष्य मान लिया था। पिता सुघड़ सिंह यादव पेशे से किसान थे। 5 बेटों में से मुलायम को खुद ही अपनी देखरेख में कसरत करवाते। अखाड़े में जब मुलायम अपने से बड़ी कदकाठी के पहलवानों को चारों खाने चित कर दिया करते थे तो पिता का सीना और चौड़ा हो जाता था। मगर अभी तक किसी ने नहीं सोचा था कि इसी मिट्टी से निकलकर एक पहलवान
सियासत के 7वें आसमान की तरफ बढ़ चला है। मुलायम सिंह यादव का जन्म 22 नवंबर 1939 को इटावा जिले के सैफई गांव में हुआ। मूर्ति देवी और सुघर सिंह यादव के किसान परिवार में जन्मे मुलायम को उनके पिता एक पहलवान बनाना चाहते थे, लेकिन कुश्ती के अखाड़े में अपने राजनीतिक गुरु नत्थू सिंह को प्रभावित करने के बाद मुलायम सिंह यादव ने अपने राजनीतिक गुरु की परंपरागत विधानसभा सीट जसवंत नगर से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। राज्य में उस वक्त सिंचाई के बढ़े हुए दाम किसानों में नाराजगी की वजह थी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने इसी बीच यूपी में तत्कालीन कांग्रेस सरकार के खिलाफ मुहिम छेड़ दी। लोहिया के भाषणों का 15 साल की मुलायम पर कुछ ऐसा असर हुआ कि रैलियों की भीड़ में मुलायम सबसे आगे जाकर खड़े हो जाया करते थे। आंदोलन को दबाने की कोशिश में कांग्रेस सरकार ने कई बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया। 15 साल की उम्र में ही मुलायम सिंह यादव भी पहली बार जेल पहुंचे। बस उन सलाखों के पीछे ही मुलायम की राजनीतिक कहानी लिखी जाने लगी। देश में समाजवाद की लहर थी और 60 के उस दशक में राम मनोहर लोहिया सबसे बड़े समाजवादी नेता हुआ करते थे। पूरे देश की तरह इटावा जिले में भी समाजवादियों की रैलियां हुआ करती थी और मुलायम सिंह यादव उन रैलियों में जरूर शामिल हुआ करते थे। मुलायम सिंह यादव को धीरे धीरे समाजवादी विचारधारा जमने लगी और मुलायम सिंह यादव पूरी तरीके से समाजवाद के रंग में रंगते चले गए। साल 1962 इटावा से बीए की पढ़ाई पूरी करने के बाद बैचलर ऑफ टीचिंग की पढ़ाई के लिए मुलायम शिकोहाबाद चले गए। शादी बचपन में ही हो गई थी, लिहाजा घर चलाने के लिए मुलायम ने करहल के इंटर कॉलेज में अंग्रेजी पढ़ाना शुरू कर दिया। बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ मुलायम ने दंगल भी जारी रखा और सियासी सफर पर भी कोई असर नहीं आया। अब तक मुलायम पहलवान से मास्टर और मास्टर से नेता बन चुके थे। धरती पुत्र इसलिए कहा जाता है कि गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार हम लोगों से बातचीत में, बहुत सारे पत्रकारों से बातचीत में कहा था कि यूपी भाजपा इसलिए जीती क्योंकि हम यूपी को समझ गए हैं और उससे पहले हमसे बेहतर कहीं समझते हैं वो मुलायम सिंह यादव हैं, क्योंकि उन्होंने गली गली, गांव गांव, मोहल्ले मोहल्ले तक की राजनीति की है और आज भी हर गांव में 2-4 लोगों को वो जानते हैं, बाई नाम जानते हैं, बाई फेस जानते हैं। तो वो चूंकि ग्राउंड पर उन्होंने काम किया है इसलिए वो धरती पुत्र कहेगा, हवाई नेता नहीं थे। मुलायम को असल पहचान मिली मैनपुरी के दंगल में, जहां पहली बार मुलायम को जसवंत नगर से तत्कालीन विधायक नत्थू सिंह ने कुश्ती के दंगल में दांव आजमाते देखा। मुलायम की कुश्ती और उनके मास्टर की पहचान देखकर ही नत्थू सिंह ने मुलायम को अपना शागिर्द बनाने का फैसला कर लिया। समय अपनी रफ्तार से चल रहा था। मुलायम सिंह ने इटावा से बीए की पढ़ाई पूरी की तो बैचलर ऑफ टीचिंग की पढ़ाई करने के लिए मुलायम शिकोहाबाद चले गए, जहां पर साल 1965 में उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई पूरी करने के बाद करहल के जैन इंटर कॉलेज में मुलायम की नौकरी भी लग गई। अब मुलायम सियासत, मास्टरी और पहलवानी तीनों एक साथ कर रहे थे। इसी बीच वो साल भी आया जब मुलायम सिंह यादव के नेताजी बनने की कहानी शुरू हुई। किसान परिवार में जन्म, किसान नेता की पहचान, धरती से जुड़ाव और सपनों को साथ लेकर चलने की खासियत। यूं ही नहीं, मुलायम सिंह यादव धरती पुत्र कहलाते। समर्थकों के बीच मुलायम को ऐसे ही नहीं, नेताजी का दर्जा मिला हुआ है। सैफई में जन्मे मुलायम सिंह यादव की सियासी शुरुआत भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। मुलायम सिंह यादव के पिता उन्हें सबसे बड़े पहलवान के रूप में देखना चाहते थे। पिता की इच्छा का सम्मान करते हुए मुलायम अखाड़े में उतरे और उन्होंने बड़े बड़े पहलवानों को शिकस्त भी दी। इसी बीच एक कुश्ती प्रतियोगिता में साल 1962 विधानसभा चुनाव में जसवंत नगर से प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार नाथू सिंह भी आए। नाथू सिंह मुलायम सिंह यादव से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने साल 1967 यानी कि अगले विधानसभा चुनाव की अपनी सीट मुलायम को उपहार में दे दी। मुलायम जसवंत नगर सीट से चुनाव लड़ने को उतर पड़े। हालांकि यहाँ भी एक ऐसी कहानी सामने आई जिसने मुलायम का सैफई से और सैफई का मुलायम से दिल के रिश्तों को जग जाहिर किया। नत्थू सिंह ने इनको कुश्ती में देखा और पहलवानी करते हुए देखते हुए बड़े प्रभावित हुए। मुलायम सिंह राम मनोहर लोहिया के विचारों को मानते थे और उसके साथ ही साथ वो उनका रुझान भी थोड़ा था। तो जब 67 का चुनाव आया तो उस वक्त एक बड़े सोशलिस्ट लीडर थे कमांडर अर्जुन सिंह भदौरिया।
उन्होंने नत्थू सिंह से फिर कहा कि चुनाव लड़िए, लेकिन नत्थू सिंह ने कहा कि साहब हमारी जगह आप इस लड़के को लड़ाइए चुनाव। बस टिकट मिलना भर था कि मुलायम की साइकिल ने सियासी सड़क पर रफ्तार भरनी शुरू कर दी। भाइयों के साथ प्रचार के लिए मुलायम अब गांव-गांव निकल पड़े। साइकिल की सवारी मुलायम की पहचान बन गई। मुकाबला दिग्गज नेता एडवोकेट लाखन सिंह से था। उस दौर की राजनीति के जानकार तो इस मुकाबले को एक तरफा करार दे रहे थे। लाखन सिंह के सामने मुलायम का कद बौना समझा गया, मगर नतीजे सोच से एक कदम अलहदा थे। राजनीति में भगुना जी से इन्होंने बहुत कुछ सीखा, उनके साथ काम भी किया इन्होंने। डिफरेंसेस आए थे और डिफरेंसेस जो अभी तुष्टिकरण की आपने बात की थी, भगुना जी का कद बहुत बड़ा था और इलाहाबाद में हेमवती नंदन बहुगुणा जो अमिताभ बच्चन से हार गए थे 1984 के चुनाव में, उस समय में मुलायम सिंह यादव पर बहुत बड़ा आरोप लगाता है कि उन्होंने भीतरघात किया है। हालांकि सच थी या नहीं थी ये बात कहने के लिए, तो कुछ डिफरेंस के बाद भी लेकिन बहुत रिस्पेक्टेड रिलेशनशिप था दोनों के बीच में। कुश्ती के अखाड़े से निकलकर मुलायम सिंह अब राजनीति के रंग में रंगने लग गए। अपने पहले चुनाव में ही विरोधियों को पटखनी देने के बाद मुलायम ने अपनी काबिलियत साबित कर दी। अपनी पहलवानी की तरह ही मुलायम ने सीट पर भी बाजी मारी। मुलायम सिंह यादव ने साल 1967 के विधानसभा चुनाव में जसवंत नगर सीट से विजय का पताका लहराया और सबसे कम उम्र में विधायक बनने का किताब अपने नाम किया। उस वक्त मुलायम सिर्फ 28 साल के थे। मुलायम सिंह की पहली लड़ाई कांग्रेस के दिग्गज नेता हेमवती नंदन बहुगुणा के शिष्य एडवोकेट लाखन सिंह के साथ थी, लेकिन जैसे ही नेताजी मैदान में आए सब चौंक गए। सियासत की पहली ही पारी में मुलायम सिंह यादव ने जीत दर्ज की। महज 28 साल की उम्र में प्रदेश के सबसे कम उम्र के विधायक के रूप में मुलायम सिंह यादव ने जीत दर्ज की और इसी जीत के साथ मुलायम सिंह यादव के नाम के साथ नेताजी शब्द जुड़ गया। मुलायम विधायक बन गए, लेकिन वो अपने गांव के प्यार को नहीं भूले। फिर सैफई की सूरत और सीरत तब बदली जब मुलायम पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। 1989 में मुलायम सिंह यादव के पहली दफा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके ना जाने कितने दौरे सैफई गांव में हुए। जब जब मुलायम अपने गढ़ आए, सौगातों का पिटारा लेकर आए। गांव में आज तक विकास की जो भी योजनाएं लागू हुई, वो सभी की सभी मुलायम सिंह यादव की देन है। 1989 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद सैफई का कायाकल्प शुरू हुआ। सैफई कहने को तो एक गांव है, लेकिन यहाँ मेडिकल कॉलेज है, स्पोर्ट्स कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, नर्सिंग कॉलेज है, तो अमिताभ बच्चन गवर्नमेंट इंटर कॉलेज भी सैफई में मौजूद है। सैफई को उन्होंने दिया भी बहुत कुछ है। एक गांव जो दस्तावेजों में गांव है, उस गांव में एक एम्स जैसी सुविधा वाला एक बड़ा अस्पताल, हवाई पट्टी, देश भर में चर्चा का विषय। चाहे सैफई महोत्सव एक अलग कहानी है, कंट्रोवर्सी भले ही हो, लेकिन देश भर के सारे ग्लैमरस फेसेस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सैफई गए मुलायम सिंह के परिवार में शादी अटेंड करने। तो सैफई के हर घर से मुलायम सिंह किसी के दादा हो सकते हैं, किसी के चाचा हो सकते हैं, किसी के ताऊ हो सकते हैं, किसी के काका हो सकते हैं, लेकिन रिश्ता है। इतना ही नहीं, सैफई एक और बात के चलते भी आसपास के इलाकों में अलग दिखाई देता है। सैफई में हवाई पट्टी भी है। हालांकि इस हवाई पट्टी पर सिर्फ चार्टर्ड प्लेन उतरते हैं, जिसका ज्यादातर इस्तेमाल सैफई महोत्सव के दौरान होता आया है। साफ है कि जितना प्यार इस गांव ने मुलायम और उनके परिवार को दिया, उतना ही इस गांव के लाल ने अपनी मिट्टी को दिया। यही वजह है कि आज भी इस गढ़ में मुलायम की हनक और उनकी यादें साफ दिखाई पड़ती हैं। एक एक परिवार के लोगों को नाम से जानना, नाम से बुलाना, और सिर्फ अपने समकालीनों को नहीं, उनकी 2 पीढ़ी आगे तक की, तुम फलाने के नाती हो, तुम फलाने के बेटा हो, उसी तरह झिड़की देना। तो एक तरीके से ये हुआ कि सैफई जो गांव है मुलायम सिंह का, उस गांव का हर व्यक्ति खुद को एसोसिएट कर गया उस परिवार के साथ। और मुलायम सिंह सबके समय समय पर चाचा, ताऊ और दादा बन गए। तो बड़ा जबरदस्त एक जिसे कहते हैं ना कि पब्लिक कनेक्ट। और आमतौर पर नेता जब बड़े पद पर जाते हैं तो छूट जाता है, लेकिन मुलायम सिंह का पब्लिक कनेक्ट आज भी बना हुआ है। अखाड़े से निकलकर मुलायम सियासत के दंगल में विरोधियों को पटखनी देने वाले नेता की पहचान कायम कर चुके थे।
मुख्यमंत्री की गद्दी हासिल हो चुकी थी, लेकिन मुलायम अभी तक दूसरी पार्टियों के सहारे ही सियासत साधती आई थी। मुख्यमंत्री बनने के बावजूद मुलायम सिंह यादव ने अभी तक समाजवादी पार्टी की नींव नहीं रखी थी, मगर वो दिन भी अब ज्यादा दूर नहीं था। टीम न्यूज स्टेट। और इस बीच बड़ी खबर है, थोड़ी ही देर में सैफई रवाना होंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि देने के लिए सैफई पहुंच रहे हैं। मेदांता अस्पताल से सैफई पहुंच रहा है मुलायम सिंह यादव का पार्थिव शरीर और सीएम योगी आदित्यनाथ थोड़ी ही देर में रवाना होंगे सैफई के लिए। तो थोड़ी देर में रवाना होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सैफई के लिए। सैफई पहुंचेंगे, वहां पर जाकर पूर्व मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि देंगे। आज मेदांता अस्पताल में मुलायम सिंह यादव ने अंतिम सांसें ली। मेदांता अस्पताल गुड़गांव से उनका पार्थिव शरीर सैफई के लिए रवाना हुआ। अभी रास्ते में है, सैफई पहुंच रहे हैं मुलायम सिंह यादव का पार्थिव शरीर और सीएम योगी आदित्यनाथ भी थोड़ी देर में अपडेट आ रही है कि सीएम योगी आदित्यनाथ रवाना हो चुके हैं सैफई के लिए। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि देने के लिए सीएम योगी पहुंच रहे हैं सैफई। और मोहित हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधे कनेक्ट हो गए। मोहित, क्या जानकारी है वहां से, कहां तक स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव का काफिला अभी पहुंचा? देखिए पूजा, धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव का काफिला, जो पार्थिव शरीर का जो काफिला है वो डीएनडी क्रॉस करते, मथुरा का डीएनडी क्रॉस करते हुए जो है वो सैफई की ओर आगे आगे बढ़ रहा है। और ठीक पार्थिव शरीर के पीछे अखिलेश यादव मौजूद हैं, जो उनके पुत्र हैं, उनकी बहू डिंपल यादव मौजूद हैं, उनके छोटे भाई शिवपाल यादव भी काफिले के साथ चल रहे हैं और सभी के सभी भावुक दिखाई दे रहे हैं। और भावुक क्यों ना हो, क्योंकि पिता इस दुनिया से चले गए और भारतीय राजनीति में एक ऐसी रिक्तता छोड़ गए जिसकी भरपाई पूजा करना आज के दौर में बहुत मुश्किल है। और लगातार हम उस काफिले के साथ चल रहे हैं, जहां और मुलायम सिंह यादव की एक अंतिम इच्छा थी कि उनका अंतिम जो है अंतिम संस्कार उनके गांव में हो, उनके पैतृक गांव में हो। लिहाजा पंचतत्व में विलीन जो है वो कल किया जाएगा। आज अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। और लगातार देखिए जो काफिला है वो बड़ा होता जा रहा है। और मुलायम सिंह से प्यार करने वाले सिर्फ उनके समर्थक ही नहीं थे पूजा, लेकिन उनके बल्कि विरोधी भी थे। विरोधी बेंतहा उनसे मोहब्बत किया करते थे और हमेशा कहा करते थे कि भारतीय राजनीति में एक ऐसे बड़े दिल वाला नेता है जो सबसे मोहब्बत करता है, विरोधियों को भी गले लगाता है। और इसका कई एग्जाम्पल, कई उदाहरण देखने को जो है मिलते भी हैं। आपको बता दें कि मुलायम सिंह यादव को लेकर चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, योगी आदित्यनाथ हो, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, सभी नेताओं ने भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए कहा है कि मुलायम सिंह के जाने के बाद भारतीय राजनीति में एक शून्यता पैदा हो गई है और उसकी भरपाई करना बहुत आज के दौर में मुश्किल है। इसके अलावा आपको बताते ये भी चलें कि 3 बार वो सूबे के मुख्यमंत्री यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 8 बार सांसद रह चुके हैं, 7 बार सांसद रह चुके हैं, 8 बार विधायक रह चुके हैं। और इस दौरान उन्होंने जो काम किए वंचितों के लिए, पिछड़ों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, वो काम अपने आप में अभूतपूर्व रहा है। और आपको दिखाइए तस्वीरों में, आपको हम पूजा दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो से कि देखिए उनके चाहने वालों की जो तादाद है वो सड़कों पे आपको दिखाई देगी। हर 500 मीटर की दूरी पे उनके चाहने वाले जो है अंतिम दर्शन करने के लिए सड़कों पे मौजूद हैं, पुष्प की वर्षा उनके ऊपर कर रहे हैं और वो अपने नेता का अंतिम दर्शन करना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आज के बाद मुलायम सिंह से जो है साक्षात रूप से दर्शन नहीं हो सकता है। लिहाजा आज वो संवेदना प्रकट कर रहे हैं और भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए लोग सड़कों पे नजर आ रहे हैं। इसके अलावा आपको भी बताते चले कि अखिलेश यादव लगातार सैफई में अपने लोगों से कोऑर्डिनेट भी करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि हमने देखा कि वो मोबाइल से बातचीत कर रहे थे, क्योंकि उनको पता है कि सिर्फ उनके पिता इस दुनिया से पूजा नहीं गए हैं, बल्कि समाजवाद का एक ऐसा स्तंभ चला गया है जिसकी भरपाई करना बहुत आज के दौर में मुश्किल है। और कार्यकर्ताओं के लिए बहुत दुख की आज घड़ी है, उन कार्यकर्ताओं के लिए जिन कार्यकर्ताओं ने समाजवादी पार्टी को मजबूत किया है मुलायम सिंह यादव के साथ। और देखिए मुलायम सिंह यादव के बारे में पूजा ये कहा जाता था कि वो अकेले नहीं चलते, बल्कि बाकायदा उनके पार्टी का एक कुनबा चलता है जिसमें सभी वर्गों का, सभी धर्मों का समावेश दिखाई देता था। चाहे हम जब पार्टी की स्थापना हुई थी, हम उस दौर के बारे में बात करें तो मोहन सिंह पूर्वांचल से आते थे, वो भी उनके साथ चला करते थे। जनेश्वर मिश्रा जो ब्राह्मण नेता थे वो भी उनके साथ चला करते थे। चाहे हम आजम खान की बात कर लें, बेनी बसंत वर्मा की बात कर लें, इसके अलावा हम अमर सिंह की बात कर लें, सभी नेताओं का एक
समीकरण दिखाई देता था, एक समावेश दिखाई बिल्कुल, देता चाहे था। मोहित पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, उनके व्यक्तिगत संबंध सभी से बहुत अच्छे रहते थे। आपके पास मैं वापस लौट रही हूँ, अभी हम उनके राजनीतिक जीवन की बात कर रहे हैं। मुलायम सिंह यादव दूसरी पार्टियों के जरिए राजनीति की सीढ़ी चढ़ रहे थे, उस दौरान की हम बात कर रहे हैं। वक्त बदल रहा था और इस बदलते वक्त को मुलायम सिंह यादव भांप रहे थे। अब जरूरत आ गई थी मुलायम सिंह यादव अपनी एक पार्टी बनाकर प्रदेश में नई पहचान बनाए। 1992 का वो वक्त जिसका अभी हम जिक्र कर रहे हैं, जब मुलायम सिंह यादव ने अपनी पार्टी तैयार की और बस यहीं से उदय हुआ यूपी में राजनीति में समाजवादी पार्टी का। सैफई की एक दंगल से मुलायम ने अपना सियासी सफर शुरू कर दिया। विधायक से मुख्यमंत्री तक मुलायम अपनी पहचान बुलंद करते चले गए। यूपी के राजनीतिक गलियारों में धरतीपुत्र की धमक का असर साफ नजर आ रहा था। वो जमीन से जुड़े हुए नेता रहे। उनमें क्या है कि वो पहलवानी करने के शौक पहलवान रहे हैं। वो स्कूल में शिक्षक के रूप में उन्होंने कार्य किया। उन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा जैसे बड़े लोगों के साथ काम किया, बड़े नेताओं के साथ काम किया और हर पार्टी में उनके बहुत अच्छे मित्र रहे, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे वामपंथी पार्टियां हो, उसमें करते रहे। तो उनकी राजनीति एक मायने में अलग है कि वो समाज के नब्ज को समझने वाले जो चंद नेता आज के डेट में शायद अब बहुत कम बच गए हैं, वो नब्ज को समझते थे और मूल जो भारतीय अवधारणा है उसका प्रतिनिधित्व वो करते रहे हैं मुलायम सिंह यादव। अब तक दूसरी पार्टियों के सहारे राजनीति कर रहे मुलायम को अब अपनी पार्टी की जरूरत महसूस हुई। फिर 4 अक्टूबर 1992 को मुलायम ने यूपी की राजधानी लखनऊ में अपनी पार्टी की नींव रखी। ये जरूरत तब महसूस की गई जब राष्ट्रीय लोकदल में चौधरी चरण सिंह के बेटे अजीत सिंह ने पार्टी की कमान संभालने का फैसला किया। चौधरी चरण सिंह की विरासत अजीत सिंह के पास थी, मगर मुलायम के पास लोगों का भरोसा था और इसी भरोसे के बल पर मुलायम का कद बढ़ता चला गया। मंडल आंदोलन बहुत चरम पर था, जनता दल बन चुका था और उसी का नतीजा था कि मुलायम सिंह जैसे पिछड़े नेता वो मुख्य धारा में आए और इतने ताकतवर हुए कि उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली। और उसमें इंटरेस्टिंग बात ये थी कि तब अजीत सिंह जो राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया थे और मुलायम सिंह, ये दो दावेदार थे मुख्यमंत्री बनने के। और अजीत सिंह बड़े नेता थे, मुलायम सिंह क्षेत्रीय नेता थे। चरण सिंह की विरासत अजीत सिंह के साथ थी, लेकिन वीपी सिंह का जो वरदहस्त था वो मुलायम सिंह के साथ था और जो मत विभाजन विधायकों का हुआ उसमें मुलायम सिंह जीत गए। मैं मुलायम सिंह यादव की शपथ लेता हूं। मुलायम सिंह यादव का कद वक्त के साथ प्रदेश की राजनीति में बढ़ता जा रहा था, मगर अब मैनपुरी से सांसद चुने जाने के बाद मुलायम ने देश की राजनीति का रुख किया। केंद्र में रक्षा मंत्री भी बने, बात प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने की भी थी, मगर साथ न मिलने की वजह से वापस लौटना पड़ा। अब स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा जी नहीं रहे, उन्होंने भी इस बात को बताया था कि एक बार उनकी कांग्रेस से कुछ बहस हुई और कांग्रेस ने उनसे कहा था कि हम आपको समर्थन देने के आप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो मुलायम सिंह यादव बड़ा कोट उनका मशहूर हुआ था उस समय में कि सत्ता को तो मैं जूते के नोक पे रखता हूँ। और उस समय में उनके अगर पुत्र भी कुछ गलती करते थे और ऑफिसर ये सोच के उनका सम्मान करते उनके बेटे का कि नहीं मुख्यमंत्री के बेटे हैं, तो ऑफिसर को सस्पेंड करते थे, डांटते थे कि बड़े होने के नाते तुम्हें हमारे बेटे को जानना चाहिए था। फिर एक बार मुलायम सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद की कमान संभाली। 29 अगस्त 2003 से 11 मई 2007 तक मुख्यमंत्री रहते हुए मुलायम ने अखिलेश की राजनीतिक राह को साफ कर दिया। अब बारी थी अखिलेश यादव को पार्टी की कमान देने की। इस बीच भाई शिवपाल ने भी पार्टी पर दावेदारी पेश की। यही मुलायम सिंह ने अपनी राजनीतिक क्षमता को दिखाते हुए पार्टी को बेटे के हवाले कर दिया, लेकिन भाई से भी दूरियां नहीं बढ़ी। लोगों का ये भी कहना है कि जब ये घटना घट रही थी शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच में, जब मतभेद हो गए और काफी कंट्रोवर्सी हुई, सड़कों पर कार्यकर्ता उतर गए, उस वक्त मुलायम सिंह ने जो है वो अपनी राजनीतिक चतुराई का सबसे शानदार उदाहरण दिया और खुद को कंट्रोवर्सी में डाले बिना चीजों को निपट जाने दिया। और उसी का नतीजा ये है कि ना शिवपाल यादव आज तक मुलायम सिंह से नाराज है और ना मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव को छोड़ा है। तो सार्वजनिक स्थलों पे देख लीजिए, राजनीतिक मामलों में देख लीजिए,
सब कुछ है। तो मुलायम सिंह जैसे नेता की ये बहुत बड़ी प्रतिभा है कि परिवार टूटा, पार्टी टूटी, लेकिन मुलायम सिंह दोनों के लिए आदरणीय है। साइकिल से निकलकर संसद के सफर तक मुलायम सिंह यादव ने हर मोर्चे पर अपनी साख साबित की। धरती पुत्र की पहचान वाले मुलायम की पकड़ आज भी हमेशा की तरह प्रदेश की आवाम के बीच रही। समाजवाद के सिद्धांतों पर चलते हुए मुलायम ने अपनी पार्टी की लाल टोपी के रंग में प्रदेश को रंग दिया। राजनीति में वो कद हासिल किया जिस तक पहुंचना आसान नहीं है। टीम न्यूज स्टेट। तो साइकिल से लेकर संसद तक अपनी साख को कायम रखने वाले मुलायम सिंह यादव अब नहीं रहे हैं और उनका पार्थिव शरीर सैफई ले जाया जा रहा है। इस बीच सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर हमें मिल रही है कि पीएम मोदी भी सैफई जा सकते हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी है, पीएम सैफई पहुंचकर मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि दे सकते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सैफई पहुंच सकते हैं। सूत्रों के हवाले से हालांकि जानकारी हमें मिल रही है, मुलायम सिंह यादव का पार्थिव शरीर सैफई के लिए रवाना हो चुका है मेदांता अस्पताल